स्टूडेंट्स, लास्ट 4 वीडियो लेक्चर्स में एनिमल किंगडम जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें आपको मैं नोटिस कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट घट रहा है। चैप्टर ही ऐसा है जिसमें कि बहुत मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपको क्या करना है कि अपना एफर्ट लगाना है, मतलब बार बार रिवाइज करना है। जब आप रेगुलर रिवीजन करेंगे तो फिर चीज़ें आपको याद होनी शुरू हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे। अभी हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो लेक्चर्स थे उसमें देखा कि किस बेसिस पर हम लोग एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाई एनिमल का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, किन किन फाइलम्स में जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम लोगों ने उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पर डिवाइड कर रखा है, उनको बांट रखे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे और इस फ्लो चार्ट से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख जाएंगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस मामला इतना ही है कि बात हमको याद है या नहीं है। इस फ्लो चार्ट से क्वेश्चन देखेंगे। इस फ्लो चार्ट में अगर इधर से देखो तो जो मेरा जो लेफ्ट साइड बन रहा है इस साइड में, तो इधर देखो तो हमने फाइलम लिख रखा है। फाइलम जो भी एनिमल्स हैं उनको डिफरेंट फाइलम में डिफरेंट ग्रुप्स में उनको उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड किया है। तो इधर एनिमल किंगडम के सारे फाइलम मेंशन किए गए हैं, मतलब लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो इनका नाम हम लोग इस चार्ट से पहले याद कर लेंगे, फिर उसके बाद से तब क्या करेंगे कि एक एक करके हर फाइलम के कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, ये हो जाएगा। और अब ये जो फाइलम का जो हम लोगों ने जो ग्रुपिंग यहाँ पे जो डिवीजन किया हुआ है, जो बनाया हुआ है फाइलम, जो डिफरेंट एनिमल्स को जो फाइलम में जो डिवाइड किया हुआ है, तो आखिर उसका बेसिस क्या है, ये जो हम लोग स्टडी किए हैं वो पीछे की तरफ इस साइड की तरफ आते हैं हम लोग। यहाँ अगर देखो इस फ्लो चार्ट को तो हम लोगों ने किंगडम मेंशन किया हुआ है। किंगडम में हम लोग एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमेलिया डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जितने भी एनिमल्स हैं सबको इंक्लूड करते हैं। ऑल एनिमल्स आर मल्टी, सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, मल्टीसेलुलर हैं। तो ये किंगडम हो गया एनिमेलिया। अब इस किंगडम जो है तो याद करो हम लोगों ने इनके क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के लिए एक बेसिस पढ़ा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो बोला था कि सेलुलर लेवल मिलता है और टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलता है। तो ये तो हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा था, सेलुलर लेवल अलग, टिश्यू लेवल अलग, ऑर्गन सिस्टम लेवल अलग पढ़ा था। यहाँ पर क्या किया कि 2 ग्रुप्स में मेजरली हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। इसके बाद से बॉडी सिमेट्री, याद करो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स हैं जिनका बॉडी सिमेट्री नहीं है। नहीं, आप क्या कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह से कट करें, जो आपका जो कट है वो सेंट्रल एक्सिस से जाए, तो कहता है कि ऐसे कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको आप 2 इक्वल पार्ट में, 2 बराबर भाग में काट ही नहीं सकते हैं, तो एसिमेट्रिकल हो गए। एसिमेट्रिकल में कौन है भाई, तो कहता है कि ये पोरीफेरा है। एसिमेट्रिकल में कौन है, पोरीफेरा है। इनके बारे में तुरंत जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। अभी इतना जानते हैं कि सेलुलर लेवल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पोरीफेरा में। रिवीजन भी हो रहा है हम लोग का। सेलुलर लेवल किस में होता है, तो पोरीफेरा में, स्पॉन्जेस में होता है। पोरीफेरा का बॉडी सिमेट्री एसिमेट्रिकल है। और दूसरी बात, यहाँ पर बॉडी कैविटी या सिलोम जो हम लोग पढ़े हुए थे, कहता है कि पोरीफेरा में कोई बॉडी कैविटी या सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है। नहीं, तो क्या नहीं है, बॉडी सिमेट्री नहीं है और बॉडी कैविटी भी नहीं है पोरीफेरा में। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ये फाइलम है। सेकंड, अगर यहां देखो तो अब हम लोगों ने टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनको एक साथ रख दिया है और बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे उनको क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं या बांट रहे हैं। तो रेडियल बॉडी सिमेट्री और बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री। नहीं, एक तो एसिमेट्रिकल हो गया, उनको हटा दो। सिमेट्रिकल में ही 2, रेडियल और बाइलेटरल। याद करो, रेडियल का मतलब था कि किसी भी तरह से हम कट करें और हमारा जो कट है वो अगर सेंट्रल एक्सिस से जाता है, एनिमल का बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए तो बोलेंगे रेडियल। और सिर्फ एक ही प्लेन से कट होकर के बॉडी अगर 2 भाग में डिवाइड हो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, तो हम ऐसे सिमेट्री को बाइलेटरल कह देते हैं। रेडियल बॉडी सिमेट्री वाले जो एनिमल्स हैं इनमें सिलोम नहीं है। ध्यान से देखो, इनमें सिलोम एब्सेंट है। ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से फाइलम के हैं, तो सिलेंट्रेटा है जिनको निडेरिया भी कहते हैं, और टीनोफोरा है। सिलेंट्रेटा और
टीनोफोरा, इनके लिए भी सेपरेट वीडियो लेक्चर्स हम लोग रखेंगे। बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री की बात करो तो बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री में हम लोग आते हैं किस पर, बॉडी कैविटी, मतलब इस बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री वाले जो एनिमल्स हैं उनमें देखेंगे कि भाई कुछ में बॉडी कैविटी है, सीलोम है और कुछ में नहीं है। जिनमें सीलोम नहीं है उनको एसीलोमेट बोलते हैं, याद करो। पिछले वीडियो लेक्चर्स को जाकर रिवाइज करो और याद करो, जिनमें भी सीलोम मतलब बॉडी कैविटी नहीं होता है उनको हम लोग एसीलोमेट बोलते हैं। और एसीलोमेट कौन से होते हैं, प्लेटी हेलमिन्स होते हैं। इसका मतलब कि जो टॉप 3 हैं, जो फर्स्ट 3 हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफेरा, इनमें क्या है, इनमें बॉडी कैविटी तो नहीं ही है, साथ साथ क्या है भाई, सिमेट्री जो है, सॉरी पोरीफेरा में एसिमेट्री या कोई सिमेट्री नहीं है, और सिलेंट्रेटा टीनोफेरा में रेडियल सिमेट्री है। लेकिन प्लेटी हेलमिन्स बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री वाले एनिमल्स होते हैं। सीडोसिलोमेट्स वाले कौन है, सीडोसिलोमेट फाल्स सीलोम, बॉडी कैविटी फाल्स है, मतलब झूठा है, नहीं ऐसा लगता है कि बॉडी कैविटी है लेकिन बॉडी कैविटी होता नहीं है। तो ऐसे कौन से हैं, तो हमने बताया था कि एस्की हेलमिन्स जो हैं वो कैसे होते हैं, सीडोसिलोमेट होते हैं, फाल्स बॉडी कैविटी वाले होते हैं। तो ये भी एक फाइलम बन गया एस्की हेलमिन्स का। और सीलोमेट वाले मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है, इनमें देखो, इनमें ढेर सारा फाइलम है। एनालिड्स, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा, ये जो सारे फाइलम है, 6 फाइलम, ये सब के सब सीलोम वाले हैं, मतलब बॉडी कैविटी वाले हैं। आपको तो पहले फ्लो चार्ट ठीक से याद करना है, कौन सीलोमेट्स हैं, कौन सीडोसिलोमेट है, कौन एसिलोमेट है, ऐसे करके आपको क्या करना है, पहले फ्लो चार्ट को ठीक से याद करना है। अब देखो जरा सा, हम लोग टॉप से देखें बॉटम तक, ऊपर से नीचे तक, तो एनिमल किंगडम में कौन कौन से फाइलम मिले हमको मिला फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्स, एस्कीहेलमिन्स, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा। ठीक है, अब क्या है कि याद करो नोटोकॉर्ड को। नोटोकॉर्ड आपको बताया था कि कुछ एनिमल्स में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम डोर्सल साइड, पीछे वाले साइड में एक कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज से बना हुआ रॉड जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग नोटोकॉर्ड कहते हैं। अब ढेर सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है, उनको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उनको कॉर्डेट कहते हैं। देखो जरा सा, अब जो ऊपर से ये सारे फाइलम्स हैं, ये सब के सब नॉन कॉर्डेट्स हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्स, एस्कीहेलमिन्स, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, ये सब के सब क्या है, नॉन कॉर्डेट्स हैं। और बाकी क्या है, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सब के सब क्या है बताओ, सब के सब कॉर्डेट्स हैं।